और मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, हम कहते हैं 450 से भी पार जाएगा। को नहीं आवा, हम तो फूल पर लगा देंगे छाप। उज्ज्वला योजना का पहले ब्लैक में सिलेंडर मिलता था, महंगाई में ये महिलाएं नहीं खरीद पाती थी और इनकी धुआं में आंख मतलब कि आपको पता है फूट जाती थी, ठीक है। लेकिन इनके बारे में सोचा किसने? हमारी मोदी सरकार ने पूछा, ठीक है। महिलाएं कई बार पैसे नौकरी, गरीब का बच्चा लगा है, पढ़ के लगा है। आपके गांव में लगे कुछ? मेरे गांव लगे हैं, मेरे गांव में भी लगे हैं, खूब लगे। लालपुरा गांव की चौपाल है और आप ये महिलाओं की तादाद आप देख रहे होंगे, बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ इकट्ठा हुई है। सरोज, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे, क्या प्रोग्राम है? हमारा मंत्री आएगा। मंत्री आपने पहले ही बना दिया? पहले बना दिया, हम तो बना रखे, हरी भी बनाएंगे। कौन सी पार्टी का है? हमें बीजेपी पार्टी का। मैंने बोलना को नहीं आवा, हम तो फूल पर लगा देंगे छाप। फूल पर लगा दोगे? कमल का फूल बस सिर्फ यह बात ध्यान कर रखिए, फूल पर लगा। यही लगा देंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? ममता। ये माता जी ने कहा कि भी हम कमल के फूल पे लगाएंगे, आपका क्या कहना है? हम भी ऐसे ही करना चाहते हैं जी। क्या खास बात क्या है, क्यों लगाओगे कमल बहुत पे? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्या काम कर दिया? इन्होंने बहुत काम किया जी, बहुत काम कर दिया। पूरे गांव का या सारी महिलाओं का यही कहना है? सभी का यही कहना है। कमल की फूल की जीत होगी इस बार। इस बार घर घर नल के लगवाए इनको, पानी के लिए महिलाओं की बहुत व्यवस्था करवाई है इनको। क्या लग रहा है, जीत हो जाएगी इस बार? हाँ, हो जाएगी। जमा पक्की जीत है, जमा पक्की। तो ये जैसा इन महिलाओं ने कहा, ये एक और यहाँ एक है, हम इनसे पहले भी कहीं मिले हुए हैं। क्या नाम है मैडम जी आपका? मेरा नाम मोनिका जांगड़ा है, मैं पहले पूर्व में महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हूँ, मेरा यही मंडल है और अब मैं ओबीसी मोर्चा में जिला IT प्रमुख हूँ। अब शायद हाजमपुर में हमने आपको हाँ देखा जी, था। हाँ जी, मैं आजमपुर की ही हूँ। बताएं, ये आज जो महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, क्या कार्यक्रम? जी, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, जो हमारे मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, और महिलाओं का उत्थान इसी सरकार में हमारा हुआ है। जैसे कि आप 2014 से लगा लो, हमारे यहाँ पे जन धन योजना जो चालू की थी, महिलाओं का आप इनसे पूछो कि महिलाओं का कोई भी अकाउंट नहीं होता था, इनको सुविधा दी किसने दी? उज्ज्वला योजना से लगा लो आप। उज्ज्वला योजना का पहले ब्लैक में सिलेंडर मिलता था, महंगाई में ये महिलाएं नहीं खरीद पाती थी और इनकी धुआं में आंख मतलब कि आपको पता है फूट जाती थी, ठीक है। लेकिन इनके बारे में सोचा किसने? हमारी मोदी सरकार ने पूछा, ठीक है। महिलाएं कई बार कहती है कि महंगाई भी बढ़ा दी। नहीं, महंगाई, एक बात बताओ, आप 18 लाख का प्लाट है, आप ये चाहते हो कि हमारा 50 लाख का बिके? महंगाई तो हर चीज में है, लेकिन इनका जो बजट है वो देखते हैं, बजट के अकॉर्डिंग महंगाई नहीं है। हाँ जी, क्या लग रहा है, कमल इस बार खिल जाएगा इस बार लोकसभा? खिलेगा और मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, हम कहते हैं 450 से भी पार जाएगा। पक्का हो जाएगा? पक्का बिल्कुल जाएगा। बाकी और पार्टियां कहाँ जाएंगी फिर? देखो, मैं बताती हूँ, मैं और पार्टियों की नहीं कहती, जो हमारा उत्थान क्या है, SC OBC वर्ग। देखो, विपक्ष की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ उठाया है, सिर्फ एक ही वर्ग को उठाया है, लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारी जो मोदी जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, उन्होंने हर वर्ग को उठाने की कोशिश की है। सबका समान रूप से विकास? सब, हाँ जी, समान रूप से विकास किया और आगे भी करते आएंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। भरी दोपहरी है और दोपहरी में NH9 के बिल्कुल किनारे पे भाई साहब मिल गए। भाई साहब, नाम क्या है? मेरा एक्स सरपंच सुरेंद्र कुमार, गांव लाल प्रवासी। सुरेंद्र जी, बिल्कुल यानी कि सड़क के किनारे बैठे हो, गर्मी का माहौल है और भी कई भीड़ सी इकट्ठी हो रही, गले में बीजेपी का ये डाल रखा है आपने पटका, क्या माहौल है? मेरे गांव में लाले या अस्सी के बार की जितनी भी डाणियाँ हैं, हमारे 16-17 हमारे गुजरों की डाणियाँ सारी बीजेपी के साथ में क्लियर है। एक तरफा आप गुजरों का जो कह रहे हो कि माहौल जो सारा बीजेपी की तरफ है। मैं एक्स सरपंच हूँ जी, मैं पिछली योजना 6 साल सरपंच रह चुका हूँ, सर्व समिति सरपंच गाँव लालपुरा से। मैं भी अस्सी में भी रहूँ, 2 नंबर वार्ड में, लेकिन मैं देख रहा हूँ माहौल लोगों का, बूढ़े बुजुर्ग किसी से पूछो वो बीजेपी का ही नाम ले रहे हैं। कुछ ना कुछ खास बात होगी बीजेपी की, क्यों बीजेपी काम करें जी बीजेपी ने? कौन सा काम गिनाओगे? बीजेपी ने जी, एक तो नू बताओ, बिना पैसे नौकरी, गरीब का बच्चा लगा है, पढ़ के लगा है। आपके गांव में लगे कुछ? मेरे गांव लगे हैं, मेरे गांव में भी लगे हैं, खूब लगे हैं। तो यानी जो बिना खर्ची पर्ची का जो जिक्र है वो सच्चा है? हाँ, सच्ची है बात जी। हम खुद जब हमारे बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं अभी, इसलिए तो भाई आगे पढ़ोगे तो तुम्हारा नंबर पड़ेगा, नहीं तो फिर वो चलो एक तो ये बिना खर्ची पर्ची वाली होगी, चलिए तो एक बात, एक तो खास बात किसी में भी हो जाएगी। दूसरी जी, मैं पिछली योजना सरपंच था, मेरे गांव से 5 सरपंच आगे चले गए, तो फिरनी का मसला हल नहीं हो रहा था किसी सरपंच से भी, और मैं 2014 में पेंशन आया और 16 में सरपंच बन गया था। मैंने बीजेपी सरकार से संपर्क करके डायरेक्ट CM साहब से, और हमारा फिरनी का मसला हल किया, फिरनी पक्की करी, खेतों खाड़ पक्के करे, मोरी लुवाई खेतों की, बीजेपी सरकार की वजह कारण हम इतने काम करे मैंने। एक सरपंच जो है वो डायरेक्ट CM तक बातचीत कर सकता है? हाँ, कर सकता है।
जो बीच के बिचौली है वो सारे हटा दिए गए हटा दिए थी। मैं डायरेक्ट गया जी, मैं फौजी आदमी था। पता नहीं जी, इस बार तो सरपंच तो कई तो धरनों पे बैठे रहे, कई दिन तो बोले जी ऐसा कर दिया सरकार ने, ये कर दिया। ऐसा है, मैं बताऊं बात जी, पीछे के कर दे जो सरपंच के कराया कर दे, पहले खर्चा तो फुल लगा देंगे मोटे, और फिर क्या होता था आजकल जियो टैगिंग होने लगी ये अभी, और पहले जियो टैगिंग नहीं होती। एक गली को 2 बरम भी भरा के पीछे खा जाते सरपंच पहले, मैंने खुद देखा। यानी कि जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर रोक लगी तो छटपटाने लगे, इसलिए रो रहे हो। बीजेपी सरकार ने वो बंद कर दिया सिस्टम। अगर इस बार लोकसभा की बात करें तो क्या माहौल रहने वाला है? बीजेपी जीतेगी, कन्फर्म है, कन्फर्म है, पक्का जीतेगी। क्यों, और भी कई जो लोग हैं वो भी तो जोर लगा रहे हैं पूरा। मैं मानता हूँ, लोग कह रहे हैं बनू तो लोग वोट का अधिकार है किसी को भी दो, लेकिन जो बीजेपी की वोट है ना वो अंदरूनी वोट है, नीचे नीचे वोट है, नो को नहीं भाई ओपन है, अंदरूनी वोट है, दिल से देंगे, बूढ़े बुजुर्ग सभी आदमी, किसी को पूछे मोदी को देंगे। यानी कहीं ना कहीं जो बात कर रहे थे कि बीजेपी का वोटर जो वो साइलेंट वोटर है, तो वो वोटर डायरेक्ट ही बीजेपी को करेगा। बीजेपी ने क्या है, इतने बढ़िया अच्छे काम करे लोगों को। एक तो देखिए राशन कार्ड कर जाने की जरूरत नहीं, जिसकी 1,80,000 से नीचे आमदनी बन जाए अपना आप घर बन के राशन कार्ड आ गया, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसका नंबर बढ़ गया पढ़ाई में। लोग तो कह रहे थे जी हमारे तो राशन कार्ड कट के बहुत बुरा हाल कर दिया। एक बात आओ, जिसके मैं खुद बताऊं, मेरे गांव के मैं सरपंच था, लोग बुलेट पे राशन लेने आओ मेरे सामने, क्योंकि मेरे को तो लागू ही नहीं था, मेरी 10,000 से ऊपर बेसिक पेंशन थी, तो मेरे को तो लागू ही नहीं था। बुलेट पर राशन लेने आवे, और उसके छोरा, एक छोरा उसका फौज में, एक छोरा हरियाणा पुलिस में, और बहन बाप उनके राशन लेने आवे। हाँ, यानी जो कटे जो राशन कार्ड वो ठीक ठाक कटे, सही कटे हैं वो। जिसकी 1,80,000 से आमदनी थी, घर में सरकारी नौकरी थी, ऑनलाइन सिस्टम हो गया था, अपना आप कट नहीं था। इस बार जो है जो रंजीत चौटाला है संसद तक पहुंच जाएंगे, आराम से पहुँचेंगे, हम पहुँचाओगे, पक्का हो जाएगा इस बार। हाँ, मेरे गांव में पिछली बार भी देख लीजिए हुआ थी, प्रेमलता जी थी, मैंने खुद प्रोग्राम किया था, 100% मेरे गांव के वोट गए थे, थोड़े बहुत वोट आउट हुए थे, ये वही अब की बार है। कितनी है आपके गांव की वोटिंग कितनी है? मेरे गांव में तकरीबन है 850 वोट है, 850 में 120-100 वोट तो मान नहीं सकता, बाकी वोट सारे उसके बीजेपी के हैं। सारे बीजेपी। वो चलिए, नहीं, एक नहीं, मैं पड़ोस में मेरे डाणी का तो पूरा गांव भी है, क्योंकि मेरा मैं एक्स सरपंच हूँ, तो मेरा संपर्क है लोगों से, आता जाता रहता हूँ, या मैं और भी कहीं जाता हूँ। कुलाना गांव में भी है, जैसे हमारे उरे जग्गाबाड़ा लाले और कई गांव हैं शेखपुर, जो तकरीबन बीजेपी की वोट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। अगर पीछे की साइड देखें तो बहुत इधर जो लोग हैं खड़े हैं, और माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है। इधर भाई साहब भी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भाई नाम क्या है आपका? अनुज। बीजेपी का आपने ये डाल रखा है, इधर चौधरी रणजीत सिंह है, इधर भी, दोनों हाथों में बीजेपी ले रहे हो। अरे बीजेपी घर लग बीजेपी है इस बार फुल है, सिस्टम का साथ में सिस्टम है इस बार भाई का, फुल सिस्टम भाई, अब फुल सिस्टम। अच्छा, की खास बात क्या है? उन्होंने तो कई चीज़ें बता दी, आपके हिसाब से क्या खास कमी को नहीं, कमी कोई की कमी नहीं है, है। कमी कोई नहीं कमी। तो नहीं कहने लग रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हो, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। कड़ा बढ़ गई, मैं तो नौकरी लाग रही हूँ, लग रहे हो बीजेपी सरकार में लगे, लाग रही हूँ बीजेपी में, बिना खर्ची पर्ची वाले सिस्टम। हाँ, जम्मा बिना खर्ची पर्ची। इस बार जो माहौल है रणजीत चौटाला का, कितना क्या रहने वाला है? फुल है भाई, हमारा गाँव में तो फुल है, 850 वोट है, 860 हो उसका, 850 को नहीं हुआ, 10 वोट फालतू गिरवास का, फालतू गिरवास को हो, यानी कि और लोगों आपके जो जानकार हैं उनको बोल बाल के फुल वोट है भाई, जमा छक्के फुल है। एक और भाई यहाँ मिले हैं, भाई है ना, ये एकदम बोल रहा है बीजेपी का डाल रखा है इन्होंने। भाई नाम क्या है? योगेंद्र बागड़ी। बगड़ी भाई, क्या माहौल है वैसे? आप यहीं के रहने वाले हो और कहाँ के? जग्गाबाड़ा मेरा गांव है सर। अच्छा, जग्गाबाड़ा से। हाँ जी। आज का जो प्रोग्राम है, गर्मी बिल्कुल 40 पार कर चुकी है, लेकिन चुनावी गर्मी जो है वो किसका मानते हो कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा रहने वाला है? टेम्परेचर मोदी जी जीतेंगे। 400 पार का जो नारा लगाया है वो 100% सही है। पता नहीं जी, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि 200 पार भी नहीं होने देंगे। ये गलत बोल रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सी एक खास बात है जो यूं बीजेपी को 400 पार के नारे की तरफ लेके जा रही है? अपने भारत देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, मोदी जी उसी प्लान पे काम कर रहे हैं, इसीलिए 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं। इस बार करवा दोगे 400 पार? बिल्कुल 100%। जो मोदी है वो हैट्रिक मार देंगे इस बार? हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में किसको कह रहे हैं लोग? राजू किसको कोई जा करे, किसी को कुआ ले चाहे विरोधी, आप ये बताओ। विरोधी तो कमाएंगे। रणजीत चौटाला क्या माहौल लग रहा है? हम तो कुछ किसी के बारे में नहीं करे, हम तो मोदी के बारे में कमाएंगे जी, हमारे गरीबा के पाड़क लगवाए हैं, बढ़िया काम करे। जो वोट है वो रणजीत चौटाला को देख के मिल रहे हैं कि मोदी को देख मोदी को देख के मिल रहे हैं। 400 पार हो जाएगा इस बार? बिल्कुल हो जाएगा। आप कहाँ से हैं वैसे? यहाँ से, यहाँ जी खेतों में। खेतों में? तो खेतों में भी एक बड़ी एक तादाद रहती है लोगों की, आपके हिसाब से क्या है? एक घर में तो मानस कौन बड़ा कौन छोड़ा, सारा नौकरी लगवा रखे हैं जी, सारा के लगवा रखे, सारे बीजेपी के वोटर हैं? जमा बीजेपी के वोटर है जी।
खेती करते हो भाई हाँ साहब? जी खेती करते हैं जी। कह रहे थे कि बोला जी किसानों के लिए तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। ना किया वो कंधे होंगे, हम तो नहीं कंधे, बहुत कुछ कर रखे हैं। यानी कि जो धरातल पे है वो सच्चाई कुछ और है, और जो ऐसे वैसे दिखा रहे हैं। अरे दे ऐसे वैसे कणी हैं, दिखा रखे वो सही दिखा रखे, बढ़िया सही चल रहा है माहौल। बढ़िया माहौल चल रहा है जी। एक रणजीत चौटाला की जीत हो जाएगी। बिल्कुल होगी जी। चलिए धन्यवाद। आपका क्या मानना है, क्योंकि जो यहाँ का जो माहौल है वो हमने कई लोगों से बात की, वो थोड़ा सा समझ ही रहे हैं कि आप किस प्रकार जो माहौल है वो जा रहा है। आप क्या मानते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं। मेरा नाम है मुकेश माही, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।